हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12th के हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप इस 20 टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो हमारी ये गारंटी है कि आपका कह सकते हैं कि 70 से 75% तैयारी हो जाएगी और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम इतना अनुमान लगा के कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि आपका 70 से 80% क्लियर इसी में हो जाएगा टॉपिक में, अगर आप पढ़ ले रहे हैं। चलिए टॉपिक को आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है हमारे टिप्स क्या हैं। सबसे पहले हिंदी के चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। बस या 20 टॉपिक पढ़ लो। हिंदी को कम से कम 1 घंटा डेली पढ़िए। अब इस समय 1 घंटा नहीं, आपको 2 से 2.5 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। देखिए, आपका हिंदी खंड का और खा 2 में विभाजित होता है, तो खंड का और खा दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं खंड का के बारे में। ध्यान से देखेंगे, खंड खा का जो होता है आपका हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी के गद्य खंड के इतिहास, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना 5 नंबर के आते हैं। काव्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का ये आता है। तो मैक्सिमम कह सकते हैं इसके बहुविकल्पीय आपको कोई क्लियर नहीं होता है कौन सा याद करना है, मतलब सभी के सभी याद ही करने पड़ेंगे अपने विद्या क्वेश्चन बैंक से। कोई भी आ सकता है, कोई क्लियर नहीं होता, लेकिन ये टॉपिक दोनों 10 नंबर के आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। काव्य साहित्य का इतिहास वो भी उसी में सम्मिलित है और 100% इतनी गारंटी है कि इसी टॉपिक से आएगा। अब चलिए देखिए, गद्यांश का आप कह सकते हैं संदर्भ सहित जो व्याख्या लिखने के लिए आता है। आपको अगर ये 4 लेसन अच्छे से गद्य में से याद कर ले रहे हैं तो हमारी गारंटी है कि आपका 5 नंबर क्लियर है। ध्यान से देखिए, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, हिंदा रस, ये अगर 4 लेसन आप क्लियर कर ले रहे हैं तो हमारी गारंटी है कि आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पदांश, पदांश में से भी कह सकते हैं 10 नंबर आते हैं। अब देखिए इसमें में से क्या आता है। पवन दूतिका, केकई का अनुताप, श्रीधा मनु, गीत महादेवी वर्मा, नौका विहार। अगर इतने लेसन आप क्लियर कर ले रहे हैं तो हाँ, आशा है कह सकते हैं 100% में से 90% कि आपका इसी में से आएगा, क्योंकि ये लेसन हमने बहुत ढूंढ के और बहुत कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट देख के तब आपको बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कह सकते हैं जीवन परिचय तो आपको भैया बहुत ज़्यादा दिया रहेगा, लेकिन हमने पूरा कह सकते हैं तर्क शक्ति या एक्सपीरियंस से कह सकते हैं मॉडल पेपरों को देखते हुए इन लेसनों का नाम बताए हैं, जिससे आपको अगर ये याद कर ले रहे हैं तो इन दोनों में से 5-5 नंबर का आता है, जिससे आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आपको क्लास 10th में भी याद किए होंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये 3 जीवन परिचय आप गद्य में याद कर लीजिए। और कह सकते हैं पद में आपको कवि के साहित्यिक परिचय में आपको क्या याद करना है देखिए। और देखिए जीवन परिचय नहीं, आपको साहित्यिक परिचय याद करने दोनों में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद जी तो आपकी क्लास 10th में ये भी मिले होंगे। फिर रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, ये 4 जीवन परिचय अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपका कह सकते हैं 5 नंबर क्लियर है। फिर देखिए कवि का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय जो ऊपर पढ़े वही वाला है, दोबारा आ गया है। महादेवी वर्मा का भी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए कहानी आपको कौन कौन सी याद करनी है, पढ़ लेना है, मतलब इतना कह सकते हैं। 3 कहानी है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 5 नंबर का ये आता है आपका। फिर देखिए खंड का मुक्ति यज्ञ लिखा है, साहित्य की जीत लिखा है, रसमर्ती लिखा है, आलोक वृत्त लिखा है, त्यागपति, श्रवण कुमार, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। फिर खंड खा में देखिए क्या क्या आता है। संस्कृत का आप कह सकते हैं गद्य में इन 4 लेसनों को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। जातक कथा, संस्कृत भाषा, महात्म, महामना, मालवीय, पतंजलि सिद्धांता, इन सभी को आपको 4 लेसन क्लियर से अच्छे से पढ़ना है। 7 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए संस्कृत पदांश, श्लोक में कह सकते हैं ये जो लेसन आपको सामने दिख रहे हैं ये तो कह सकते हैं 2 आपको कह सकते हैं इसमें से श्लोक याद कर सकते हैं, और इन 2 श्लोक याद कर सकते हैं, 2 में से ही आएगा, इतना क्लियर है। 7 नंबर। अब देखिए इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया है, 2 नंबर का आता है। अपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, शब्द युग्म 2 नंबर का आता है, शब्द अर्थ 2 नंबर का आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का आता है, वाक्य संशोधन 2 नंबर का आता है। अगर इस सबको आपको क्लियर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है।
फिर देखिए रस को आपको कह सकते हैं इसमें 10-12 रस दिए होंगे, सभी को नहीं याद करना। सिंगार रस, हास रस, करुण रस, इन 3 रसों को याद कर ले रहे हैं तो क्लियर है कि आपका क्लियर है। और वीर रस भी बचता है, वीर रस को भी याद कर लीजिएगा आप। अब देखिए छंद में दोहा, सोठा, चौपाई, इन दोनों को तीनों को याद कर लेंगे तो 2 नंबर इसमें क्लियर हो जाएंगे। अलंकार में रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ज़्यादा आपको नहीं याद करने हैं, बस इसी में से कह सकते हैं कुछ याद कर लेने हैं, कुछ इसमें दिए हुए हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, इन 5 को अगर आप अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो 2 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा। पत्र लेखन तो आपको बहुत ज़्यादा दिया होगा, लेकिन ये टॉप कह सकते हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी भी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र, अपने ग्राम या अपने नगर गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये भी 6 नंबर का आता है। ये 3 क्लियर आप अवश्य रखें। निबंध 9 नंबर का आता है, सबसे महत्वपूर्ण आपको नजर आएगा। पर्यावरण प्रदूषण याद होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या है, विज्ञान का वरदान अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद समस्या और समाधान, ये सभी अच्छे से आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको कह सकते हैं बहुत अच्छी होगी। और कह सकते हैं आपका, हम इतना अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं 100 में 70 या 80% कह सकते हैं कि आपका हिंदी का टॉपिक इसको आप क्लियर कर ले रहे हैं तो फिक्स हो जाएगा कि आपका पासिंग मार्क्स से आपका ज़्यादा नंबर से ज़्यादा आ जाएगा। फिर देखिए फिक्स नंबर क्या होता है। जीवन परिचय 5 नंबर के फिक्स होते हैं, गद्य कह सकते हैं पद्य में, दोनों में। कहानी भी 5 नंबर की होती है, खंड काव्य भी 5 नंबर का होता है, संस्कृत श्लोक 7 नंबर का, और रस, छंद, अलंकार इसको याद कर ले तो आपको पासिंग मार्क 33 नंबर चाहिए। और देख सकते हैं बस इतना ही पढ़ ले रहे हैं तो आप पासिंग मार्क 33 ला सकते हैं। तो इतना हम कह सकते हैं अगर आप 1 महीने में अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 टॉपिकों को आपको समझना पड़ेगा और उसको लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले आप कहानी को अच्छे से पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद कह सकते हैं उसके बारे में अच्छे से सोचिए, फिर लिखने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है